और बड़ी खबर यह है कि कुपवाड़ा में 2 जगह पर आतंकियों के साथ एनकाउंटर चल रहा है। तंगधार और माछिल सेक्टर में एनकाउंटर जारी है। सुरक्षा बलों ने घुसपैठ की कोशिश नाकाम कर दी है। दोनों जगह पर 2 से 3 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने घेरा है। तो एक बार फिर से आतंकियों की कोशिश को सुरक्षा बलों ने नाकाम किया। 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की आशंका थी और ऐसे में तंगधार और माछिल सेक्टर में एनकाउंटर जारी है। एक और बड़ी खबर आ रही है एनकाउंटर से जुड़ी। जम्मू कश्मीर के राजौरी में भी एनकाउंटर जारी है। खवास इलाके में आतंकियों के साथ एनकाउंटर की खबर मिल रही है। राजौरी में रात भर रुक रुक कर फायरिंग हुई। सुबह 6 बजे से हालांकि फायरिंग बंद है, लेकिन 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर वहां पर भी मिली थी। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर कर रखा है। राजौरी में भी सुरक्षा बलों ने आतंकियों की कोशिश को नाकाम कर दिया है। एक बार फिर से 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की आशंका और ऐसे में सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर रखा है। सर्च ऑपरेशन जारी है। और चलिए अब आगे बढ़ेंगे, जहां यूपी के बहराइच में आदमखोर भेड़ियों को पकड़ने के लिए सिसोरिया चूड़ामणि गांव में पिंजरा लगाया गया है। दरअसल इसके साथ ही ड्रोन और थर्मल इमेजिंग कैमरों के जरिए इलाके की निगरानी की जा रही है। देर रात ड्रोन में 2 भेड़िए दिखाई दिए, जिसके बाद लगातार उन्हें पकड़ने की कोशिश जारी है। भागते दौड़ते भेड़ियों को गौर से देखिए, ये आदमखोर हैं। अब तक 9 लोगों की जान ले चुके हैं ये भेड़िए। जैसे ही इनके सिसैया चूड़ामणि गांव के पास होने की भनक लगी, वन विभाग के लोगों ने जाल और पिंजरा लगा दिया। रात के अंधेरे में वीपी न्यूज का कैमरा भी इनके साथ चलता रहा। ये आदमखोर भेड़िए की दहशत कुछ इस तरह की है कि पूरा गांव सहमा है। इलाके के लोग सहमे हैं। प्रशासन की टीम के साथ रात भर डंडे लेकर पहरा देते हैं, क्योंकि इन्हें डर है कि अब ये भेड़िए आए तो किसकी बारी होगी। और अब बात करते हैं बीजेपी की मीटिंग को लेकर। केंद्रीय चुनाव समिति की आज बीजेपी की मीटिंग होनी है, जिसमें हरियाणा के उम्मीदवारों के नाम पर अंतिम मुहर लगाई जाएगी। इससे पहले जेपी नड्डा के आवास पर हरियाणा बीजेपी कोर कमेटी की मीटिंग बुलाई गई है। आज हरियाणा चुनाव को लेकर बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक बुलाई गई है। ये मीटिंग बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर शाम में होगी, जिसमें हरियाणा चुनाव को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। इसके साथ ही उम्मीदवारों के नाम पर फाइनल मुहर लगाई जाएगी। लेकिन इससे पहले सुबह 10:30 बजे हरियाणा बीजेपी कोर कमेटी की बैठक होगी, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, बीजेपी प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, विप्लव देव, सुरेंद्र नागर, प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल समेत कई नेता शामिल होंगे। इस मीटिंग में गृह मंत्री अमित शाह भी हिस्सा ले सकते हैं। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा कि अब कल बीजेपी वो ज्वाइन करेंगे झारखंड को बचाने के लिए। इसका ऐलान चंपाई सोरेन ने 2 दिन पहले कर दिया था, लेकिन कल उन्होंने जेएमएम की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। चंपाई सोरेन 30 अगस्त यानी कि कल बीजेपी का दामन थाम लेंगे। 2 दिन पहले दिल्ली में उन्होंने अमित शाह से मुलाकात की और बात बनने के बाद बीजेपी में जाने का फैसला सुनाया था। अब उन्होंने कहा कि झारखंड के हित में ये फैसला लिया गया। बांग्लादेशी घुसपैठ के चलते जो आदिवासी का अस्तित्व जो खतरा में है, उसको बचाने के लिए हम कदम उठाएंगे। आज चंपाई सोरेन रांची में अपने समर्थकों के साथ बैठक भी करेंगे। कोलकाता कांड के विरोध में आज ममता सरकार के खिलाफ कांग्रेस और बीजेपी का हल्ला बोल। बड़ी खबर, कांग्रेस रैली निकालेगी तो बीजेपी आज से शुरू करेगी 1 हफ्ते के लिए धरना प्रदर्शन। कोलकाता डॉक्टर रेप मर्डर केस को लेकर बंगाल की सियासत में उबाल है। आज आरजीकर मेडिकल कॉलेज की वारदात के विरोध में कांग्रेस सड़क पर उतरेगी। बीजेपी भी आज से ही 1 हफ्ते के लिए धरना शुरू कर रही है और कल बीजेपी के कार्यकर्ता महिला आयोग के दफ्तर का घेराव करेंगे, जबकि 2 सितंबर को डीएम दफ्तर के बाहर प्रदर्शन करेंगे और फिर 4 सितंबर को हर ब्लॉक के बीडीओ ऑफिस पर विरोध जताएंगे। वहीं बीजेपी ने कल कोलकाता कांड के खिलाफ बंगाल बंद बुलाया था। बीजेपी की तरफ से दावा किया गया कि ये बंद पूरी तरह असरदार रहा। कोलकाता लेडी डॉक्टर केस को लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का पहला बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि इस घटना के बाद से मैं काफी निराश हूं और भयभीत हूं। न्यूज एजेंसी पीटीआई के साथ बातचीत में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर से हुई दर्दगी की घटना पर चिंता जताई। उन्होंने कहा, उस घटना से मैं निराश और डरी हुई हूँ। अब बहुत हो चुका,
कोई भी सभ्य समाज अपनी बेटियों और बहनों पर इस तरह की अत्याचारों की इजाजत नहीं दे सकता। राष्ट्रपति के बयान पर प्रतिक्रिया देने में टीएमसी ने भी देरी नहीं की। कुणाल घोष ने पोस्ट में लिखा, हम राष्ट्रपति का आदर करते हैं, लेकिन उन्नाव, हाथरस, बिल्किस और मणिपुर की घटनाओं पर उन्हें क्यों पीड़ा नहीं हुई? महाराष्ट्र और उत्तराखंड में अपराध क्यों नहीं दिखे? कोलकाता कांड के खिलाफ बीजेपी के पश्चिम बंगाल बंद के दौरान जमकर बवाल हुआ और कई प्रदर्शनकारियों को तो पुलिस ने हिरासत में भी लिया है। लेडी डॉक्टर से दरिंदगी के खिलाफ बीजेपी के बंगाल बंद का बड़ा असर देखा गया। मुर्शिदाबाद में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने सख्ती भी बरती। बीरभूम में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ट्रेन रोकने की कोशिश की, इस पर पुलिस से झड़प हो गई। कोच बिहार के मठभंगा में प्रदर्शनकारियों ने सरकारी बस पर पथराव किया और उसके शीशे तोड़ दिए। बीजेपी ने छात्रों के प्रदर्शन पर पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ बंगाल बंद बुलाया था। महिला डॉक्टर रेप और मर्डर केस के विरोध में बीजेपी के बंद को लेकर टीएमसी और बीजेपी के बीच वार पलटवार जारी है। दरअसल टीएमसी ने बीजेपी के बंद को फ्लॉप बताया तो बीजेपी कह रही है कि ये बंद सफल रहा। बंगाल बंद को लेकर सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई है। बीजेपी ने दावा किया कि लेडी डॉक्टर के खिलाफ बुलाए गए बंद में बंगाल की आम जनता ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बीजेपी का छोटा से बड़ा लीडर सड़क में था, जनता ने बंद कर दिया। लेकिन बीजेपी का ये दावा टीएमसी को रास नहीं आया। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने पार्टी की तरफ से मोर्चा संभाला और बीजेपी के बंगाल बंद को फ्लॉप करार दिया। बंद पूरा नॉर्मल है, पूरा नॉर्मल। बीजेपी ने ये कहा कि ममता बनर्जी ने बंगाल में जंगल राज कायम कर दिया है। गुजरात में बारिश से कई जिलों के हालात बेकाबू हो गए हैं और समस्या ये है कि अभी भी भारी बारिश का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज भी 13 जिलों के लिए बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। गुजरात में आसमानी आफत के आगे सब बेबस नजर आ रहे हैं। कई दुकानें डूब चुकी हैं, मकानों पर पानी का कब्जा हो चुका है। ऐसा लग रहा है कि सड़कों पर नदियां बह रही हैं। ये तस्वीर वडोदरा के काला घोड़ा इलाके की है, जहां बाढ़ की जबरदस्त मार पड़ी। पेट्रोल पंप डूब गया, ट्रैक्टर पानी में तैरने लगा, तो वहीं गाड़ियां छत समेत पानी में गोते खाने लगी। हालात बिगड़ने पर रेस्क्यू के लिए सेना ने मोर्चा संभाला। अभी मुसीबत कम नहीं हुई है। आज भी कच्छ, सुरेंद्रनगर, जामनगर, द्वारका, पोरबंदर, राजकोट, जूनागढ़ समेत 13 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। अब देखिए, भारी बारिश की वजह से गुजरात के वडोदरा की हालत सबसे ज्यादा भयावह है। विश्वामित्री नदी का जलस्तर बढ़ने से शहर में सैलाब जैसा मंजर है। लगातार बारिश और विश्वामित्र नदी पर बने बांध से पानी छोड़े जाने से वडोदरा के ज्यादातर इलाकों में हालात बिगड़ गए हैं। वडोदरा के वड़सर इलाके में इतना ज्यादा पानी भर गया कि सड़क पार कर कार और बस सब डूब गई हैं। हालात बिगड़ने पर सेना ने मोर्चा संभाला और रेस्क्यू ऑपरेशन में जुट गई। ये तस्वीर देखिए, फतेहगंज में अस्पताल से मरीजों का रेस्क्यू किया जा रहा है। विश्वामित्र नदी के किनारे पर बने इस अस्पताल में मरीज फंस गए थे, जिन्हें पुलिसकर्मियों ने जान जोखिम में डालकर बचा लिया। और चलिए, इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है यूपी के बहराइच में, जहां भेड़ियों का आतंक जारी है। वैसे में ऑपरेशन भेड़िया बहराइच में शुरू कर दिया गया है। भेड़िया का सबसे नया ड्रोन वीडियो सामने आया। गांव में घूमता हुआ नजर आ रहा है आदमखोर भेड़िया। भेड़िए को पकड़ने के लिए पिंजरे भी लगाए गए हैं। वन विभाग और पुलिस की कॉम्बिंग जारी है। देखिए, एक नया वीडियो इस भेड़िए का सामने आया है। सबसे नया ड्रोन वीडियो, जिसमें साफ दिख रहा है कि किस तरीके से इस भेड़िए का आतंक जारी है। तो ऑपरेशन भेड़िया यूपी के बहराइच में जारी है। लगातार भेड़िए के आतंक की वजह से गांव वाले परेशान हैं। वन विभाग को सूचना दी गई, परेशानी का सामना कर रहे हैं, रात को पहरेदारी कर रहे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा जो अटैक है भेड़िए के वो रात के समय पर हुए हैं। और इसी वजह से अब ड्रोन कैमरों के जरिए वहां पर निगरानी की जा रही है। और ड्रोन का ही एक नया वीडियो सामने आया है यूपी के बहराइच से, जहां पर इस भेड़िए ने आतंक मचाकर रखा है, अटैकिंग मोड में है। और ऐसे में वहां पर ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है इस भेड़िए को पकड़ने के लिए। ये नया वीडियो इस भेड़िए का यूपी के बहराइच से। और चलिए आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर यह मिल रही है कि माचिल में 2 घुसपैठियों को ढेर कर दिया गया है। 2 घुसपैठियों के ढेर होने की खबर मिल रही है। जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर, मुठभेड़ की खबर सामने आ रही थी और अब ये जानकारी मिल रही है कि 2 घुसपैठियों के ढेर कर दिया गया है। आसिफ कुरैशी इस पर अपडेट देंगे। आसिफ, क्या अपडेट है?
देखिए, सेना की तरफ से ट्वीट करके इस बात पर जानकारी दी गई है कि दोनों ऑपरेशन में जो घुसपैठ करने वाले मिलिटेंट्स हैं उनको मार गिराया गया है। मथिल में चल रहे ऑपरेशन में के बारे में बताया गया है कि खुमकारी पोस्ट के पास हुए इस मुठभेड़ में संभवतः 2 घुसपैठियों को मार गिराया गया है, क्योंकि अभी तक इनके शव बरामद नहीं किए गए हैं, इसीलिए आधिकारिक तौर पर मारे जाने की पुष्टि नहीं की जा रही है। लेकिन सेना ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि कम से कम 2 मिलिटेंट्स को यहाँ पे निशाना बनाया गया है। जबकि टंगडार में चल रहे ऑपरेशन में सेना का ये कहना है कि 1 घुसपैठियों को मार गिराया गया है, और यहाँ पे भी चूंकि अभी ऑपरेशन जारी है, इसीलिए शव और हथियार अभी तक बरामद करने के बाबत कोई भी जानकारी सेना की तरफ से नहीं की गई है। लेकिन 2 बड़ी घुसपैठ की कोशिशें 12 घंटे के भीतर जवानों ने विफल कर दी है, और अभी भी दोनों जगह पे मुठभेड़ इसलिए जारी है क्योंकि सेना का ये कहना है कि इस इलाके में अभी भी कुछ घुसपैठियां हो सकते हैं, इसीलिए ऑपरेशन जारी है। जी, शुक्रिया आपका आसिफ तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो देखिए, कुपवाड़ा, माचिल और तंगधार, इन तीनों ही इलाकों में एनकाउंटर जारी है, और बड़ी खबर यह है कि माचिल में 2 घुसपैठियों को ढेर कर दिया है सुरक्षा बलों ने। यूपी के बहराइच में भेड़ियों का आतंक, सिसैया चूड़ामणि गांव में लगाया गया पिंजरा। भेड़िए के हमले में इसी गांव में हुई थी एक बच्चे की मौत। बहराइच में भेड़ियों की तलाश में जारी है सर्च ऑपरेशन। ड्रोन से ली गई वीडियो में नजर आए 2 भेड़िए। ग्रामीणों को दी गई सूचना, एहतियात बरतने के निर्देश। सिसैया चूड़ामणि गांव में गश्त कर रही है वन विभाग की टीम। गांव के आसपास के जंगल में कॉम्बिंग, गांव के आसपास भेड़िए की मौजूदगी की संभावना। भेड़िए के आतंक के चलते बहराइच के ग्रामीणों में दहशत। अब तक भेड़िए ने रात के समय किए ज्यादातर हमले, रात में जाकर पहरेदारी कर रहे हैं लोग। लखीमपुर खीरी में भेड़िए के हमले से एक युवक हुआ घायल। अपने खेत पर बकरी चराने गया था अफजल, पहले से मौजूद भेड़िए ने घात लगाकर किया हमला। बहराइच में ड्रोन के जरिए रखी जा रही है इलाके पर नजर। भेड़िए की मूवमेंट वाले इलाके पर आसमान से भी निगरानी, हाईटेक कैमरों की ली गई मदद। हिमाचल प्रदेश की मंडी में सामने आया तेंदुए का गुर्राने का वीडियो। ब्यूली कॉलोनी का बताया जा रहा है वीडियो। तेंदुए की चहलकदमी से इलाके में दहशत का माहौल। कोलकाता की घटना पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का पहला बयान, कहा मैं घटना को लेकर निराश और डरी हुई हूं। अब बहुत हो चुका है, समाज को ऐसी घटनाओं को भूलने की खराब आदत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बयान पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का पोस्ट, लिखा कोलकाता की घटना के प्रति राष्ट्रपति की निराशा। ममता सरकार की नारी सुरक्षा के प्रति घोर उदासीनता साबित करती है। कोलकाता की घटना को लेकर आज धरना शुरू करेगी बीजेपी। सुबह 10 बजे शुरू होगा साप्ताहिक धरना। आज धर्मतल्ला में धरना, 30 अगस्त को महिला आयोग के घेराव का कार्यक्रम। कोलकाता की घटना को लेकर विपक्ष का प्रदर्शन जारी। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी आज निकालेंगे रैली। दोपहर 2 बजे श्याम बाजार तक विरोध में रैली का कार्यक्रम। टीएमसी नेता कुणाल घोष की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा बीजेपी का बुधवार को बुलाया गया बंद पूरी तरह से फ्लॉप रहा। बंद को बताया राजनीति से प्रेरित। पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी का बयान, कहा ममता बनर्जी ने बंगाल में जंगल राज कायम किया। बंगाल में नहीं बल्कि संविधान नाम की चीज। कोलकाता में जूनियर डॉक्टर्स का प्रदर्शन, ममता सरकार के खिलाफ किया हंगामा। सीएम ममता से सवाल, कहा वो किसके खिलाफ कर रही है मार्च, इंसाफ की मांग। कोलकाता की घटना को लेकर दुर्गापुर में बवाल। दुर्गापुर में सीपीएम की रैली पर हमला, टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप। बमबाजी की घटना से दहशत मची। विधानसभा चुनाव के उम्मीदवारों के चयन को लेकर बीजेपी में बैठकों का दौर जारी है। आज शाम बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक, हरियाणा के प्रत्याशियों के नाम पर लगेगी अंतिम मोहर। दिल्ली में आज हरियाणा बीजेपी कोर कमेटी की बैठक, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर मीटिंग होगी। अमित शाह भी हो सकते हैं शामिल। सीएम नायब सिंह सैनी, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष मोहनलाल बडोली भी हिस्सा लेंगे। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारी, सूत्रों के हवाले से खबर। सीएम नायब सिंह सैनी लाडवा विधानसभा से लड़ सकते हैं विधानसभा चुनाव। अभी करनाल से है विधायक। विधानसभा चुनाव में सांसदों की दावेदारी पर बोले हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी दीपक बाबरिया। कमेटी का रुख है कि चुनाव लड़ने के बजाय चुनाव प्रचार पर सांसदों को करना चाहिए फोकस।
बीजेपी चुनाव कैंपेन की वीडियो को लेकर चुनाव आयोग ने हरियाणा बीजेपी से जवाब मांगा है। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी का एक्स पोस्ट शेयर किया, चुनाव प्रचार में बच्चों के इस्तेमाल का लगाया था आरोप। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने श्रीनगर में कहा कि हमने हमेशा अकेले संघर्ष किया, जनता के समर्थन पर भरोसा है, हमारा सुलह और अनुच्छेद 370 की बहाली में विश्वास है, शांतिपूर्ण तरीकों से करना चाहते हैं कश्मीर के मुद्दों का समाधान। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का कांग्रेस एनसी गठबंधन पर निशाना, कहा अतीत में विनाशकारी रहा है कांग्रेस एनसी का गठबंधन। पीडीपी ने कहा एजेंडा हमेशा साफ रहा, न केवल सत्ता के लिए हमने किया है गठबंधन। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए पीडीपी ने घोषित किए उम्मीदवारों के नाम। सेंट्रल और नॉर्थ कश्मीर की सीटों के लिए घोषित किए 17 प्रत्याशियों के नाम। स्वास्थ्य समस्याओं की वजह से अपनी पार्टी डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार नहीं कर पाएंगे गुलाम नबी आजाद, कहा डॉक्टर्स ने दी है रेस्ट की सलाह। चंपाई सोरेन का जेएमएम से इस्तीफा, आज रांची में समर्थकों के साथ करेंगे बैठक। एक्सपोज करके कहा झारखंड के आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों और आम लोगों के मुद्दों पर जारी रहेगा संघर्ष। चंपाई सोरेन ने कहा बांग्लादेशी घुसपैठिए झारखंड के लिए खतरा है, झारखंड में आदिवासियों की जमीन पर हो रहे कब्जे और बांग्लादेशी घुसपैठ को हम रोकेंगे, राज्य के लिए विकास का काम करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एक्टिव हुई बीजेपी, आज बिहार के सभी बड़े नेता पदाधिकारियों की अहम बैठक होनी है। मिशन 2025 की शुरुआत होगी, सदस्यता अभियान की शुरुआत के साथ चुनावी मोर्च करेगी। और अमित शाह से मुलाकात के बाद एबीपी न्यूज से पशुपति पारस ने कहा पार्टी को बीजेपी में मर्ज करने का कोई इरादा नहीं है। अमित शाह से विधानसभा चुनाव पर सकारात्मक चर्चा हुई, चिराग से कोई बातचीत नहीं। सिंधुदुर्ग में एबीपी नेटवर्क के पत्रकार के साथ नारायण राणे ने की बदतमीजी, अमोल मोरे से बूम छीनने की कोशिश की, पत्रकार पर बुरी तरह से चिल्लाए नारायण राणे, केवल बूम आगे सरका रहे थे अमोल मोरे। बीजेपी सांसद नारायण राणे और उनके बेटे का सिंधुदुर्ग में हंगामा, शिंदे के मंत्री दीपक केसरकर ने घटना पर नाराजगी जताई, कहा राजकोट किले पर जो घटना हुई उसका हम समर्थन नहीं करते। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति गिरने का मामला, महाविकास अघाड़ी का महाराष्ट्र में भ्रष्ट सरकार चलने का आरोप, कहा स्मारक निर्माण में करोड़ों का भ्रष्टाचार हुआ, पुनर्निर्माण में भी होगा। छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति टूटने पर भड़के उद्धव ठाकरे, बोले शिवद्रोही है बीजेपी, बीजेपी में कुछ लोग शिवद्रोही हैं, इस घटना से हो सकते हैं खुश, 1 सितंबर को विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान। कांग्रेस नेता नाना पटोले ने भी लगाया शिवद्रोही होने का आरोप, कहा ये लोग शिवद्रोही हैं और कर रहे हैं शिवाजी महाराज का अपमान। डीजी रश्मि शुक्ला को पद पर बनाए रखने के फैसले पर भी सवाल उठाए। शरद पवार ने भी बोला शिंदे सरकार पर हमला, कहा राज्य सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकती है क्योंकि महाराष्ट्र में कहीं भी मूर्ति लगाने के लिए राज्य सरकार की अनुमति जरूरी होती है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम फडणवीस ने कहा कि मामले पर किसी को नहीं करनी चाहिए राजनीति, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी, राज्य सरकार ने नहीं नौसेना ने स्थापित की थी प्रतिमा। छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति गिरने की घटना पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने माफी मांगी, कहा महाराष्ट्र के 13 करोड़ लोगों से माफी मांगता हूं, 1 साल के अंदर मूर्ति गिरना दुर्भाग्यपूर्ण है। किसान आंदोलन पर कंगना के दिए गए बयान पर हंगामा जारी है, चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन किया है, बीजेपी ऑफिस का घेराव करने जा रहे थे आम आदमी पार्टी किसान विंग के कार्यकर्ता। चंडीगढ़ में कंगना के बयान के विरोध में प्रदर्शन, आमने सामने आए पुलिस और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, पुलिस कर्मियों के साथ खींचतान हुई, जबरदस्ती पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हटाया। हापुड़ में भी बीजेपी सांसद कंगना रनौत के बयान का विरोध, भारत किसान यूनियन एल के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, पुलिस ने कंगना का पुतला फूंकने से रोका तो धरने पर बैठे किसान। महिला अत्याचार के मुद्दे पर कांग्रेस का प्रदर्शन, भोपाल में पुलिस ने नेताओं को राजभवन जाने से रोका, महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष विभा पटेल ने कहा कि महिला अत्याचार में मध्य प्रदेश पहले नंबर पर है। छत्तीसगढ़ में लगातार बढ़ रहे अपराधों को लेकर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है, कांग्रेस नेताओं का आरोप राजधानी रायपुर सहित प्रदेश भर में लगातार अपराध बढ़ रहे हैं लेकिन सरकार रोकने में नाकाम। 2018 में हुई छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के नतीजे घोषित करने की मांग, रायपुर में गृह मंत्री विजय शर्मा के बंगले के बाहर बैठे अभ्यर्थियों का धरना, कहा 3 नतीजे घोषित करे या फिर दे इच्छा मृत्यु। यूपी
यूपी की सरकार की डिजिटल मीडिया नीति को ओवैसी ने बताया नाकामियों पर पर्दा डालने की नई स्कीम। कहा बाबा की तारीफ करने पर कमा सकते हैं 8 लाख रुपए, विरोध करने पर राष्ट्र विरोधी घोषित करके भेजा जाएगा जेल। यूपी सरकार की नई डिजिटल मीडिया नीति पर अखिलेश ने भी साधा निशाना। फर्रुखाबाद में 2 नाबालिग लड़कियों की मौत का मामला, पीड़ित परिवार के पास एसपी भेजेगी अपना प्रतिनिधिमंडल। राहुल गांधी ने एक्सपोज करके कहा कि बीजेपी सरकार से न्याय की उम्मीद करना भी गुनाह हो गया है। यूपी के फर्रुखाबाद में 2 लड़कियों की लाश मिलने का मामला, परिजनों ने जताई है हत्या की आशंका। एसपी नेता रामगोपाल यादव ने सरकार पर आरोप लगाया, कहा विधानसभा उपचुनाव में हार के डर से किए जा रहे मुस्लिम और यादव अधिकारियों के तबादले। लोकसभा चुनाव में हार को लेकर बीजेपी की इंटरनल रिपोर्ट की खबरों पर बोले एसपी नेता रामगोपाल, अधिकारियों की वजह से नहीं बल्कि अपने कुकर्मों की वजह से हारे। यूपी के सीएम योगी का एसपी कांग्रेस पर हमला, अलीगढ़ में कहा एसपी कांग्रेस वालों के अंदर जिन्ना की आत्मा घुस गई। मायावती ने चंद्रशेखर को पटकनी देने का बनाया प्लान, मीरापुर में चंद्रशेखर के आजाद के खसम खास शाह नजर को प्रत्याशी किया घोषित। 10 राज्यों में बनेगी 12 इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की बढ़ाई गई सुरक्षा, जेड प्लस से बढ़कर एएसएल हुई सुरक्षा। दिल्ली में वोटिंग लिस्ट के रिवीजन की तैयारी, सूत्रों के मुताबिक चुनाव आयोग सितंबर माह से ही शुरू कर सकता है प्रक्रिया। हैदराबाद में बीआरएस नेता के कविता ने कहा कि फिर से साबित हुई सच्चाई, हम लड़ेंगे कानूनी और सियासी लड़ाई। आप नेता मनीष सिसोदिया ने कहा कि जल्द ही केजरीवाल भी जेल से बाहर आ जाएंगे। पूजा खेड़कर मामले में आज होगी सुनवाई, दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। दिल्ली के दक्षिणी रिज क्षेत्र में बड़ी संख्या में पेड़ काटने का मामला, आज होगी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया के खिलाफ जमीन घोटाले मामले में भी आज सुनवाई होगी। जम्मू कश्मीर में 3 जगह आतंकियों से मुठभेड़, राजौरी, तंगधार और माछिल सेक्टर में एनकाउंटर। बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल पर मर्डर, पत्नी से अवैध संबंध के शक में लोगों के सामने शख्स पर चाकू से किया हमला। आज भारतीय नौसेना में शामिल होगा घातक अरिघात परमाणु पनडुब्बी। दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश ने फिर बिगाड़े हालात, कई इलाकों में दिखा जमकर ट्रैफिक। वडोदरा के राजनगर में विश्वामित्री नदी की वजह से आई बाढ़, आबादी वाले इलाकों में घुसा पानी। बाढ़ से हाहाकार, गुजरात में सेना की 6 टुकड़ियों ने संभाला मोर्चा। गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ओर जाने वाली सड़क हुई क्षतिग्रस्त, भारी बारिश की वजह से रोड को पहुंचा भारी नुकसान। गुजरात में लगातार बारिश होने से द्वारका जामनगर हाईवे जलमग्न हो गया है, रोड पर पानी भर जाने से आवाजाही में लोगों को हो रही दिक्कत। गुजरात के वडोदरा में सेना ने संभाला मोर्चा, बाढ़ प्रभावित इलाकों में रेस्क्यू करने पहुंची है आर्मी। वडोदरा में बाढ़ प्रभावित इलाके में बांटे जा रहे हैं फूड पैकेट्स, हेलीकॉप्टर के जरिए सेना पहुंचा रही है खाने पीने की सामग्री। अयोध्या में खतरे के निशान के पास पहुंचा सरयू नदी का जलस्तर, फिलहाल खतरे के निशान से 1 सेंटीमीटर नीचे है सरयू का लेवल। यूपी के कई जिलों में बारिश ने बढ़ाई है परेशानी, चंदौली के अधिकतर हिस्सों में बारिश के बाद हुआ जलभराव। राजस्थान में भी मूसलाधार बारिश, अजमेर के कई इलाकों में बारिश का पानी जमा होने से बढ़ी लोगों की परेशानी।